हेलो फ्रेंड्स, उस्मानी कोचिंग सेंटर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे चैनल पर रीजनिंग के चैप्टर कोडा कोडिंग की सीरीज चल रही है। यहाँ पर देखिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख पा रहा होगा। किसी सांकेतिक भाषा में मोड को ये कोड तथा वेट को ये कोड लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है, इस सवाल में यहाँ पर जो इसमें पहले वर्ड दिए हुए हैं, ये मोड और बेट, इसमें से छांट छांट कर ये अक्षर यहाँ पर लिखने हैं। देखिए टी का कोड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टी का कोड यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो हम यहाँ पर इस तरह से ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए ए का कोड, सॉरी आई का कोड क्या दिया हुआ है, तो टी के बाद यहाँ पर आई, तो इसका कोड यहाँ पर ये दिया हुआ है। उसके बाद एम का कोड देख लेते हैं, तो एम का कोड 7 दिया हुआ है। ई का कोड देख लेते हैं, ई का कोड परसेंटेज का चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा टाइम का जो कोड है, ये कोड है। तो फ्रेंड्स, ये विकल्प हमारा सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में मोर को बिल्ली, बिल्ली को शेर, शेर को चीता, चीते को कुत्ता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मियाओं की आवाज निकालता है। तो फ्रेंड्स, मियाओं की आवाज बिल्ली निकालती है, और इस क्वेश्चन में बिल्ली को शेर का नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न के आधार पर शेर जो है मियाओं की आवाज निकालेगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा यहाँ पर, जयपुर को चंडीगढ़, चंडीगढ़ को लखनऊ और लखनऊ को मुंबई तथा मुंबई को दिल्ली कहा जाता है। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाएगा। नवाबों का शहर फ्रेंड्स लखनऊ को कहा जाता है, और लखनऊ को यहाँ पर प्रश्न में मुंबई का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर नवाबों का शहर प्रश्न के आधार पर मुंबई को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को गुलाबी, गुलाबी को काला, काला को सफेद, सफेद को नारंगी कहा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में रात को बादल का रंग कैसा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रात को बादल का रंग हमारा काला होता है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, काला रंग को सफेद कहा गया है। प्रश्न के आधार पर रात को बादल का रंग सफेद होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, यदि पेन को पुस्तक, पुस्तक को बैग, बैग को कॉपी और कॉपी को बोतल, बोतल को पानी तथा पानी को ड्रेस कहा जाए, तो प्यास लगने पर क्या पिया जाएगा। तो देखिए प्यास लगने पर पानी पीते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में पानी को ड्रेस कहा गया है, तो ड्रेस यहाँ पर पिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, ए को एम, एम को एन और एन को डी, डी को ई तथा ई को एफ कहा जाता है, तब भारत की राजधानी का पहला अक्षर क्या होगा। राजधानी दिल्ली होता है, और डी से इसका नाम शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए डी को ई कहा गया है, तो इसका जो आंसर होगा ई आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में गॉड इज ग्रेट को 325 और प्रेदा को 43 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पावर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीन वर्ण हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें 2 वर्ण हैं, तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। और उसी तरीके से इसमें 5 वर्ण हैं, तो यहाँ पर 5 लिख दिया है। मतलब कि इन वर्णों की संख्या को यहाँ पर लिख दिया गया है। और देखिए यहाँ पर प्रे में 4 वर्ण हैं, तो यहाँ पर 4 लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 3 वर्ण हैं, तो 3 यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखिए पावर में 1 2 3 4 5 वर्ण हैं, तो इसका आंसर जो होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में हु आर यू को मीट नाजा, आर दे वेयर को सादाना तथा दे में कम को दाराहा लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में बेयर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को उतार लिया है, और इस प्रकार से हमने ये उतार लिया है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरे में देखेंगे कि यहाँ
कॉमन क्या है। तो देखिए पहले दूसरे में देखते हैं कॉमन, तो पहले दूसरे में आर कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए आर कॉमन है और इसमें भी कोई ना कोई शब्द कॉमन होगा, तो यहाँ पर कॉमन शब्द है एन ए, तो यहाँ पर एन ए से एन ए कट जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे में और तीसरे में देखेंगे, तो दूसरे और तीसरे में दे कॉमन है, तो यहाँ पर दे कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डी ए कॉमन है और यहाँ पर डी ए कॉमन है, तो इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बेयर का कोड हमारा आ जाएगा एस ए, यहाँ पर चूंकि एस ए ही यहाँ पर बच गया है, तो बेयर का कोड एस ए होगा, तो यहाँ पर बेयर को एस ए बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में यू में नो लीव को ये कहा जाता है, लीव एंड गो को ये कहा जाता है, और नाउ कम बैक को ये कहा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में मैं को क्या कहा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, जिससे कि अच्छे से समझ में आए। तो देखिए फ्रेंड जैसे कि हमने ये सवाल यहाँ पर उतार लिया है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले में और दूसरे में क्या कॉमन है। तो देखिए सबसे पहले में और दूसरे में लीव कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए हम देख लेंगे कि यहाँ पर एन ए और एन ए कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे हम दूसरे और तीसरे में, तो दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन नहीं है, तो हम देखेंगे पहले और तीसरे में क्या कॉमन है। तो देखिए पहले और तीसरे में एन ओ डब्ल्यू नौ कॉमन है, तो यहाँ पर देखिए एच ओ और एच ओ कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बचता है हमारा कोड यू और में, और यहाँ पर इसका कोड बचता है टी ए और जे ए। तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों में से देखिए यू का कोड या तो जे ए होगा और मे का कोड टी ए होगा, मतलब कि इन दोनों में से एक दूसरे का ये कोई ना कोई कोड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है कि जे ए भी हो सकता है और टी ए भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही क्वेश्चन थे। हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग से न्यू चैप्टर आरंभ करेंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो से रिगार्डिंग यदि आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।